गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 6:54 और मैं कल एग्जाम देके आ गया अपना सीजीएल का। बढ़िया गया, मतलब मुझे तो बढ़िया लगा। मतलब 84-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लगभग सारे सही हैं। मतलब हो सकता है तीन चार गलत हो जाए। आई एम होपिंग फॉर मतलब सिलेक्शन हियर। और खैर उस पर अब ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। क्वेश्चंस कैसे थे मुझे तो इजी लगे। मुझे सब पहले जैसा ही लगा। ज्यादा उसमें नए चैप्टर्स वगैरह एडेड नहीं थे, वही पुराने सिंपल क्वेश्चंस थे। इसके अलावा बाकी हो सकता है कि रीजनिंग में एक गलत हो जाए, मैथ में एक गलत हो जाए, इंग्लिश में एक गलत हो जाए, जीके में एक दो गलत हो जाए, ऐसे गलत होंगे। मतलब फिर भी एक्यूरेसी अच्छी होगी। मतलब तो अगर चार पांच गलत हो गए, पांच गलत हो गए 85 में से, तो मेरे आएंगे 160 में से 2.5, 157.5 आ जाएंगे। ठीक है ना? तो ठीक है, अच्छे नंबर। देखते हैं कितना जाती है कट ऑफ। अब अगर इस बार ज्यादा चली गई तो पता नहीं। तो ठीक है, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे। हम लोग आते हैं आज पे। तो आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है, देखिए ये आज 13 सितंबर है। छठा दिन है हमारे 128 डेज के काम का। चैलेंज वैलेंज नहीं बोलता मैं इसको, फालतू चैलेंज ग्लोरीफाई कर रहा हूँ। और आज रात से लाइट नहीं है, तो थोड़ी समस्या हो सकती है इसलिए। बट फिर भी हम लोग एम्बिशियस लोग हैं, हम लोग टारगेट्स तो बनाते ही हैं, भले पूरे ना कर पाए। तो हमने ऑप्शनल में हाफ ऑफ डेरिवेशन नोट्स जो हमने मैकेनिक्स का बनाया है वो हमें रिवाइज करना है। और हमें रात की क्लास अटेंड करनी है, वो भी सब्जेक्ट टू लाइट लाइट ही होगी, बिकॉज रात में क्लास है। अगर वो हम लाइट आ पाई तो कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इनकी रिकॉर्डिंग तो जरूर देखूंगा। वही है कि रिकॉर्डिंग कभी कभी अवेलेबल नहीं हो पाती है। जनरल स्टडीज के स्लॉट में दो लेक्चर्स 9 और 10 देखने हैं मुझे, और 100 MCQs पॉलिटी के करने हैं। ये इसमें मैं बहुत इनकंसिस्टेंट हूँ, सिर्फ एक दिन कर पाया हूँ। फिर ACIU 4 दिन बचे हैं, तो उसके लिए भी जम के करेंगे प्रिपरेशन हम लोग। तो इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम हम लोग SSC लेवल के सारे कर लेंगे। क्वांट LR में 8 टॉपिक क्वांट के फॉर्मूला शीट बनाई रखी है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स आते हैं शायद IB में। तो हम उसको देख लेंगे। स्टैटिक में, जैसे जीएस के स्टैटिक में, जीएस में दो पोर्शन है, स्टैटिक जीके और बायोलॉजी। उसके हम लोग परमार जीएस से हम लोग एमसीक्यूज बना लेंगे। और करंट में, है ना? अच्छा, टेस्ट तो लिखा ही नहीं यहाँ पे। टेस्ट का स्लॉट भी होना चाहिए। लाइक 21 PYQs हैं टेक्स्ट बुक ऐप पे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें से 20 हम लोग 4 दिन में दे दें। तो 5 टेस्ट पर डे, ठीक है ना? तो 5 टेस्ट देने की कोशिश करेंगे। 5 टेस्ट मुश्किल हो सकता है, बिकॉज अगर आप देखें यहाँ पे लाइक जी, है ना? लॉट ऑफ एग्जाम्स जिसकी टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन कर रखी है। यही खासियत है टेक्स्ट बुक की, आप सब कर सकते हो इसमें। जैसे ACIO में, यहाँ पे आपका हमारा लेना देना सबसे नहीं है, हमारा लेना देना बस इस चीज से है। तो इसमें कुछ 21 टेस्ट हैं, और लेकिन एक एक घंटे के होते हैं, तो शायद हम लोग कर लें। ठीक है? तो 5 टेस्ट का रखा है टारगेट हमने डेली का। तो ऐसे करके हम लोग करेंगे, ये है मेरा प्लान। बाकी मैं, लाइट नहीं है तो थोड़ा सा एंग्शियस हूँ। मतलब अभी जो रोशनी दिख रही है वो आपको इन्वर्टर की लाइट है। तो सॉरी। तो वो भी देखिए कब तक रहती है। मैंने पंखे ऑफ कर रखे हैं, सब कुछ ऑफ कर रखा है। आई हेट इट। आई हेट व्हेन देयर इज नो लाइट। इनफैक्ट इस मामले में मैं बहुत इनसिक्योर और सेल्फिश किस्म का आदमी हूँ। मुझे लगता है, मेरे मन में ये भावना होती है कि पूरी दुनिया अंधेरे में मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे घर में लाइट चाहिए, बिकॉज मुझे पढ़ना है। पढ़ाई से समझौता नहीं। ठीक है, पढ़ना है दुनिया बदलने के लिए, समाज बदलने के लिए, और समाज को बेहतर करने के लिए, लेकिन पढ़ना मेरे लिए बहुत जरूरी है, वरना मैं मर जाऊंगा। इट इज ऑक्सीजन फॉर मी। तो उसके लिए मुझे रोशनी चाहिए। मैं जान लेने को तैयार हूँ किसी की भी। ठीक है, बस मुझे रोशनी चाहिए।
कहाँ तो तय था चरागां हर एक शहर के लिए, सॉरी, कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ तो चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, है ना। तो मैं बहुत इनसिक्योर हूँ लाइट को लेकर के। लाइट कटती है तो मेरी प्राण चली जाती है। माई लाइक जब तक इन्वर्टर है, मेरे माई लाइफ इज ऑन लाइफ सपोर्ट। जैसे ही इन्वर्टर खत्म, मैं खत्म। आई विल बी डिप्रेस्ड। दैट्स द रूल। तो रोशनी आ गई तो मैं बचूंगा, नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है ना। नॉट जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग। दिस हैज हैपेंड टू मी। Shut the fuck up. Uh, this has happened to me. This has happened to me in past. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी का, जिसमें उसके अटेम्प्ट के एक हफ्ते पहले पूरे एक हफ्ते लाइन कटी रही बिकॉज ट्रांसफार्मर उड़ गया था। आई नो सर्कमस्टांसेस हैं, ये है वो है, बट आई कुडंट हेल्प इट। मैं आई गॉट डिप्रेस्ड बहुत भयानक। मतलब आई जस्ट कुडंट स्टडी। माई माई ग्रैंडफादर, माई फैमिली वाज सीइंग दिस। They were helpless. They were saying कि क्या हो गया, इतना हिम्मत हारने की क्या जरूरत है। They don't know me. They don't know me like that. They don't know कि हम किस तरह का आदमी हैं। ठीक है। एक दिन अगर लिखा हुआ शब्द हम थोड़ा सा भी देर हम नहीं पढ़े ना, तो हम दिमाग खराब हो जाता है। नहीं सुननी भाई दुनिया की बकवास, ये क्या बोलते रहते हैं, इनको कुछ आता है। ये दुनिया उल्टी सीधी बातों में व्यस्त रहती है, जबकि कितनी इंपॉर्टेंट बातें किताबों में लिखी हुई हैं। मैं इनकी गॉसिप सुनूं हरामजादों की? मुझे किताब दो और मुझे रोशनी दो, बात खत्म। ठीक। खैर, मेरा फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह है, और रोशनी नहीं है, ये बात अपनी जगह है। आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। अगर शाम तक भी रोशनी आ जाए, आई विल बी हैप्पी। अदरवाइज भगवान जाने। थैंक यू सो मच।